तो बहुत सारी यादों और विचारों का काफिला आंखों से गुजर रहा है। उन्हीं यादों और विचारों को मैंने शब्दों में पिरोया है और एक कविता बनाई है जो इस प्रकार है। सुबह की धूप जब आंगन में आती है, बीते वर्षों की यादें भी साथ ले आती है। सफेद हुए बालों में अनुभव का खजाना है, हर झुर्री ने जीवन का एक अध्याय सजाना है। कभी हम भी दौड़े थे सपनों के पीछे, कभी रातें काटी थी अपनों के लिए, कभी कंधे पर जिम्मेदारियों का भार था, कभी संघर्षों से भरा जीवन का संसार था। आज समय ने थोड़ा ठहरना सिखाया है, जीवन को करीब से पढ़ना सिखाया है। जो कल भागते थे मंजिलों की तलाश में, आज सुकून ढूंढ लेते हैं एक प्यारी सी मिठास में। यह कॉफी की खुशबू केवल स्वाद नहीं, यह कॉफी की खुशबू केवल स्वाद नहीं, यह मित्रता का एहसास है, कोई संवाद नहीं। यह उन दिनों की याद है जब हंसी खुलकर आती थी और छोटी सी बात भी दिल को बहलाती थी। हमने मौसम को बदलते देखा है, रिश्तों को बनते और बिखरते देखा है। कभी जीत के जश्न मनाए हैं, कभी हार के आंसू भी छुपाए हैं। पर हमारी कहानी कुछ और भी है। यह केवल घर की चार दीवारी की कहानी नहीं, यह उन रास्तों की कहानी है जिन्होंने हमें पूरे देश से मिलवाया है। कभी पहाड़ों की ठंडी हवाओं ने बुलाया, तो कभी रेगिस्तान ने अपना रंग दिखाया। कभी नदियों के किनारे बसे शहर मिले, तो कभी सीमाओं के पास छोटे छोटे घर मिले। कभी सुबह बर्फ से ढकी चोटियां देखी, तो कभी धूल से भरे मैदान में शामें देखी। कभी छोटे कस्बों की सादगी को जिया, तो कभी महानगरों की भागती दुनिया को देखा। हर 2-3 वर्षों में एक नया आदेश आता था और फिर एक नया अध्याय शुरू हो जाता था। सामान के डिब्बे, रस्सियां और सूचियां मानव जीवन के स्थायी साथी बन जाते थे। अलमारी समेटना, पर्दे उतारना, बच्चों की किताबें और खिलौने संभालना, जो दूसरों को मुश्किल लगता था, यह हमारे लिए एक कला बन जाती थी। किसी नए शहर में पहुंचना, अनजान गलियों को पहचानना, नए पड़ोसी, नए चेहरे, नई पहचान और कुछ ही दिनों में फिर अपना सा जहान। बच्चों के स्कूल की चिंता अलग, नए घर की व्यवस्था का रंग अलग, लेकिन ना जाने कहां से हिम्मत आ जाती थी और यह चुनौती मुस्कुराकर पार हो जाती थी। याद है वो सुबह जब बच्चे स्कूल चले जाते थे और फिर पड़ोसी की घंटियां बज जाती थी, चलिए चाय पीते हैं, और बातों का सिलसिला घंटों तक चलता था। कभी किसी को पर्दों का रंग पसंद आता, तो कोई नई रेसिपी लेकर आ जाता। कभी किसी की परेशानी सबकी हो जाती, तो कभी किसी की खुशी पूरे मोहल्ले में छा जाती। और फिर वह प्रिय वाक्य याद है, कैंटीन चले क्या? कुछ खरीदना हो या ना हो, कैंटीन तक का सफर ही सबसे बड़ा बहाना होता था। रास्ते भर बातें, हंसी और किस्से, और लौटते समय थैले से ज्यादा यादें साथ ले आते थे। कभी लेडीज क्लब की बैठकें सजती, तो कभी नई योजनाएं बनती। कौन सी थीम होगी, किस रंग की सजावट होगी, कौन मंच संभालेगा, कौन गीत सुनाएगा, और कौन प्रतियोगिता आयोजित करेगा, और कौन सबको साथ लेकर आएगा। रंगीन कागज, रिबन और फूल, रचनात्मकता के खुल जाते थे स्कूल। साधारण सी जगह भी उत्सव बन जाती थी, जब उसमें सबकी मेहनत शामिल हो जाती थी। और फिर आते थे वे विशेष अवसर, जिनकी तैयारी कई दिनों तक चलती थी। सोशल इवनिंग की रौनक और बड़े खाने की चहल पहल, चमकती रोशनियां, सजी हुई मेजें, हंसी से भरे हुए कोने, गीत, संगीत, बातचीत और मिलन, यही तो था हमारे जीवन का धन। तो आइए कॉफी की इस महक के साथ कुछ पुराने किस्से फिर से जी लें, कुछ ठहाके फिर से साझा कर लें, और कुछ नई यादें फिर से सजो लें। नई जगहें, नई कहानियाँ, नई मुलाकातें, नए अफसाने, दोस्ती की यही गर्माहट बनी रहे, कॉफी की यही खुशबू सजी रहे। थैंक यू।